नहीं चाह रहे आपसे कि हमारी सिटी को, दिल्ली को, आप वादे क्या करते हैं, अमेरिका बनाएंगे, स्विट्जरलैंड बने, बस खाली दिल्ली बना दो। कोई अपनी टॉयलेट के पानी कैसे उठाएगा हाथ से? कोई उठा सकता है? हमने उठाई है। लोग तो यहाँ पे कॉलोनी छोड़ के जा रहे हैं कि भाई पानी खत्म होगा तो हम वापस आएंगे, ऐसी तो हालत है। कहाँ हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली को लंदन बनाने वाले थे? ये लंदन बना कर दिया उन्होंने। नमस्कार, मैं रोहित झा। आज से ठीक 2 दिनों बाद गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड निकलेगी, झंडा फहराया जाएगा, राज्यों की झांकियां निकलेगी। लेकिन मेरा निवेदन है कि दिल्ली की जो झांकी निकलेगी, उस झांकी में इस तस्वीर को दिखाया जाए, इस नाले को दिखाया जाए, जिस नाले में दिल्ली के एक क्षेत्र के लोग रहने को मजबूर हैं बीते 8-9 महीने से। लेकिन मौजूदा जो तस्वीर आपको दिल्ली की दिखाई देगी, वो ये दिखाई देगी, दिल्ली के किरारी विधानसभा के शर्मा इनक्लेव की। यहाँ पे रहने वाले सैकड़ों परिवार, हजारों परिवार हर दिन इसी नाली में रहने को मजबूर हैं। बच्चे स्कूल नहीं पढ़ने जा पा रहे, घरों में राशन नहीं आ पा रहा, लोग नौकरियों पे नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि इसी नाली के पानी में उनका गुजर बसर चल रहा है। घरों के आगे लगभग घुटने भर पानी लगा हुआ है। और ये जो मैं यहाँ पे खड़े होने की स्थिति में भी हूँ, सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि ये मैंने ये गमबूट पहने हुए हैं। यहाँ पे सभी लोगों के पैर में आप लगभग जो है यही जूते आप देखेंगे। हर गली में मलबा लोगों ने अपने अपने पैसों से डलवाया। किसी ने मलबे के भी मतलब वो नहीं कह रहा कि सरकार द्वारा मलबा पड़ा, ये सब झूठ है। जिसने डलवाया, हमारी गली में तो इन्होंने खुद पैसों से डलवाया। हम लोग भी डलवाने, ये जो पत्थर लगवाए हैं, ये भी हमने पैसे देके लगवाए हैं, ताकि कम से कम निकल जाए। पाँव कोई है तो वो कम से कम पत्थरों पे पैर रख के निकल जाए। ये भी हमने पत्थर पैसे देके लगवाए। एक घर से 100 रुपए, सबसे चंदा इकट्ठा कर। हाँ, एक घर से। बच्चे जो लगाने वाले थे वो कह रहे हम ठंड में ऐसे नहीं घुसेंगे। हम उनसे बोला भाई बच्चों को आने जाने के लिए कुछ रास्ता बन जाए। तो पहले हल्का पानी कम था तो हम लोग निकल जाते थे, उसके बाद में सिंगल पत्थर भी डूबने लग गया तो हम लोगों ने 2-2 पत्थर लगाए। यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। हम तो ये कह रहे हैं मीडिया वालों से, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो ताकि इस कॉलोनी का सुधार हो जाए। जो कहते हैं ना स्वर्ग और नर्क, तो स्वर्ग तो ऊपर है, ये नर्क से भी बदतर जिंदगी है। इससे बढ़िया स्वर्ग इंसान सुधार लेगा। इतना दिल यहाँ से उठ गया। 8 साल हो गए हमको यहाँ पे। हमने सोचा था अच्छी जगह है, अच्छे ले लेंगे, बच्चे हमारे अच्छे पढ़ेंगे। हम दिल्ली जैसी जगह में इसीलिए तो हम लोग गांव से आए हैं कि बच्चे पढ़ेंगे हमारे, अच्छे बनेंगे कि आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आगे हम लोग पछता रहे हैं। कहाँ है गाँव आपका? हमारा गांव लखनऊ में है। लखनऊ में। हाँ जी, हम लोग लखनऊ से आए। ये स्थिति है। देखिए, मैं कैमरा पर्सन से ज़रा निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आगे आए, कि दिल्ली के ही निवासी है और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मलबा भी नसीब नहीं है। ये उसी देश में हो रहा है जिस देश में गोबर और गौमूत्र के रिसर्च के लिए 3 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर दिए जाते हैं। उसी देश के निवासी, दिल्ली में रहने वाले, देश की राजधानी में रहने वाले लोगों को मलबा तक नसीब नहीं है। मैं ये बार बार कह रहा हूं। यहाँ के जो लोग हैं चंदा इकट्ठा करते हैं, 100-100 रुपए देते हैं, तब जाकर के उनके घर के बाहर एक पत्थर नसीब हो पाता है। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ना, जिन पत्थरों पे वो पैर रख के कम से कम इस गली को पार कर पाए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो देखिए स्कूल से शायद लौट रहा है, वो ट्यूशन से लौट रहा है। वो ये छोटे छोटे बच्चे रोज इसी तरीके से जो है इस नाले को पार करते हैं और इस नाले को पार करने के बाद फिर वो पढ़ने जाते हैं। ये वाला भी घर आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी लगभग जर्जर मकान है, लेकिन चूंकि ये घर के अंदर पानी घुस चुका है, यहाँ के लोग भी इस घर को छोड़कर निकल चुके हैं। एक दूसरे घर में ज़रा हम दाखिल होंगे और यहाँ पे भी देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका कमरा है। कैमरा पर्सन थोड़ा सा आप यहाँ पर आए। ये पूरा कमरा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे भगवानों की तस्वीर लगी हुई है, यहाँ पे खाट मौजूद है, यहाँ पे अलमारी मौजूद है, लेकिन उसी कमरे में पूरी तरीके से आपको पानी भरा हुआ दिखेगा। मर्द मानस तो पैर के ये जूते बाहर निकल जाएं खेत में, लेडीज कहाँ जाए? हमारे जैसे बूढ़े आदमी कहाँ जाए? ये बताओ बेटा। इन नरक से निकालने वाला कोई नहीं हमारे लिए है। हम सबका साथ देते हैं, वोट देते हैं। जब वोट लेने आते हैं
माता जी, बहन जी, पापा जी, भाई जी, चाचा जी सबके पैर छूते हैं, हम देते हैं खुश होके। अब हम वोट उसको देंगे जो हमारे को नरक से निकाल देगा, उसी के लिए है। ऊंचा रोड करा जाए, पाइप में पानी आता है मीठा, पाइप लगा के पानी भरते हैं, वो गंदा पानी हो जाता है, वही पीते हैं हम। पीने का पानी भी गंदा आता है। हाँ, पीने का पानी भी गंदा आता है बेटा, क्या करें, कहाँ जाए ये बताओ आप। दिन में छत पे बैठ जाते हैं, घर में पानी था, आज थोड़ा सा पानी निकला है। ये आप कह रहे हैं ना थोड़ा ऊंचा बैठने के लिए, इसमें पाइपों में से अंदर जा रहा है रसोइयों में पानी। पानी पाइप के देखो, पाइप हमारे कितने दबे हुए हैं पानी के अंदर, सारा अंदर पानी जा रहा है। नहाने के नहीं, हम कपड़े धोने के नहीं है, कहाँ धोए, कहाँ बैठे, कैसे नहाए जब बाथरूम में पानी है, बेड़े में पानी है, पाइप के बट गंदा पानी जा रहा है बेटा। आप बताइए कैसे हम खाना खाते हैं, कैसे हम रह रहे हैं, कहाँ पे पकाएं, कहाँ पे बच्चों को खिलाएं और कैसे बिठाएं। और जब कमाएंगे नहीं तो पैसा आएंगे कहाँ से बताओ। बंदा घर ही घर में रहेगा तो कहाँ से घर का खर्चा चलेगा, कहाँ से आएगा पैसा। वो तो अपने घर में मजे से रहे। जब वोट डालने की बारी होती है ना तो कॉलोनी वाले के हाथ जोड़ते रहते हैं, हमको वोट देना, हमको वो देना ढिमका। और जब जीत जाते तो दोबारा शिकन नहीं दिखाते इधर, या तो ये पानी को निकलवाओ या रोड सही करवाएंगे, हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, ये रोड सही करवा रहे हैं बस। कहने का मतलब भैया मैं 5-5 हजार रुपये किराया कहाँ से भरूंगी मैं बताओ। ये तो हर महीने किराया लेने आ जाता मेरे दरवाजे, जब कमाऊंगी नहीं तो कहाँ से भरूंगी मैं बताओ। ये वाला गली है आपका? हाँ ये वाला गली है, कोई नहीं सुनवा लेता है, सब अपने अपने गली में करता है। हम लोग को डूब रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम करने में तकलीफ होता है। पोता डूब गए हुए दिन, बड़ी मुश्किल से तो हॉस्पिटल लेकर बच्चों के बचाई। डूब गया था, उसमें हॉस्पिटल लेके दौड़। रोजगार निकाल कर भागले सारे बाइक से, बच्चे सांस लेना बंद कर दिया था। छोटा सा लड़का है, मानी ने गुरकैत और मम्मी जब तक गया वॉशरूम तब तक निकल गया गुरकैत। कोई देखने आता है? मोदी आता है देखने, रेखा गुप्ता आता है देखने? नहीं आता। नोट भर देता जेब में, सबको भर लेता पैसे वाले। गरीब मरे चाहे जिए उनको क्या, अपने जहाज से घूम रहा है, समझ गए। वो भी रहा तो केजरीवाल के, वो भी आता नीलझा पानी में घूम कर गया है देख करके, मगर उसको चलने नहीं देता, मोदी ने चलने नहीं देता है। रेखा गुप्ता ये किस जगह पे कहाँ जितना पानी भरा हुआ है, ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा पानी है, लेकिन हल्का सा भी अगर आपका पैर फिसला तो आप लगभग। पानी बहुत है, इधर कोई नहीं आता, कोई नहीं आता इधर। वो हमारे पैसों से चल रही है, हम उनके पैसों से नहीं चल रहे हैं। हम हर एक तरीके का टैक्स भर रहे हैं, हर एक तरीके का टैक्स भर रहे हैं, बिजली भर रहे हैं। जहाँ बिजली का बिल नहीं जाता आप हमारे पेनल्टी लगा के आप हमसे वो ले रहे हो। रोड टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, फूड टैक्स दे रहे हैं, एजुकेशन के लिए टैक्स दे रहे हैं, मेडिसिन पे टैक्स दे रहे हैं, हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं। और हमें सुविधा क्या मिल रही है? कुछ नहीं, जीरो। कहाँ है हमारे लिए सुविधा? कुछ सुविधा नहीं है। अरे हम नहीं चाह रहे आपसे कि हमारी सिटी को, दिल्ली को, आप वादे क्या करते हैं, अमेरिका बनाएंगे, स्विट्जरलैंड बने, बस खाली दिल्ली बना दो, इतना ही इनफ है। कोई अपनी टॉयलेट के पानी कैसे उठाएगा हाथ से? कोई उठा सकता है? हमने उठाई है, आप बताइए कैसे होगा। हम लोग को तो बता दिया पहले ही जना, हम लोग को इस बार न कोई इलेक्शन में कोई वोट देंगे न कुछ भी नहीं देंगे। कहते हैं क्या सरकार से क्या मांगते गरीब आदमी? दौलत मांगता है, घर मांगता है जो मुझे दे, नहीं देता है। गरीब का जो कमा के खाता है वो भी तो कम से कम रहने के आने जाने के तू रास्ता छोड़, और दे खा करके तू तो घूमता है, ज्यादा पर घूमते हो। और गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से तुम्हारे भरेगा? पानी नहीं आती तो पानी के टैक्स लगा देता, गरीब आदमी का जरूरत पर पैसा नहीं जुटता है, कहाँ से जुटेगा? बिजली का बता दिए हैं, बिजली का नहीं आता, बिजली पर टैक्स लगा देता, कहाँ से भरे? किराया दे कि पेट में खाए कि कहाँ, कमाने नहीं जा रही है तो कहाँ से देंगे? मैं तो मरेगा ही ना गरीब बंदा। ये मोदी चालाकी से ना लोग क्या गरीब क्या मार रहे हैं, गरीब के। मैं तो पर जावे करेगा मीडिया पर, मोदी जी मार रहे हैं गरीबों के, जिया नहीं रहे हैं, मार रहे हैं, पैसे वाले के जेब भर रहे हैं। बक्सा चोरी हो जाता है वोटों के, हमारे देना हुआ, हम डरते नहीं है, मार देंगे, हमें मार देंगे, हम डरते नहीं, मगर जो जिंदगी हम लोग को काट रहे हैं वो बोलबे करेंगे। आपकी परेशानी मतलब बहुत ज़्यादा विकराल है। मतलब मैं जितना कैमरे पे दिखा सकता हूँ, मैंने जितना महसूस किया है उससे कई गुना ज़्यादा आपने वो दिन भी गुजारा है जब आप अपने शौचालय का पानी जो है खुद अपने हाथों से उठा करके बाहर फेंक रहे हैं।
तो मैं समझता हूँ आपकी बात। कह रहे नहीं, कोई ऐसा नेता ये आके हमको नहीं कहा कि आपको घर में पानी है, चाहे सांप काट लिया है आपको, हम कम से कम, अरे वो क्या देगा मुझे? आश्वासन ही दे दे, भरोसा दे दे, उम्मीद दे दे। तेरे साथ हैं, ये तो कह सकता साथ देने के लिए भी, भरोसा देने के लिए भी कोई है। नहीं। कह रहे हैं सांप काटे, अभी के तत्काल अभी कहानी कर रहे हैं, अनिल झा जी वहाँ टूना मैच करवा रहे हैं। ये कहाँ जाते होंगे वो? सुनिए ना, ये ज्यादा से ज्यादा नहीं, 10 मिनट भी नहीं लगेगा पैदल जाने में, 5 मिनट। वहाँ टूना मैच कर रहे हैं, वहाँ ताली बजाए। हमारे पास बच्चा जब बीमार पड़ता है या कोई बीमार पड़े, यहाँ एम्बुलेंस नहीं आता है। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम तरुण है। तरुण। हाँ। 10वीं में पढ़ते हो? यस। कब से स्थिति, यहीं पे घर है तुम्हारा? हाँ जी, मेरा वहाँ इसी गली में? हाँ, वो पास में ही है। यहाँ पे मैं 2 हफ्तों से स्कूल नहीं गया हूँ, घर में ऐसे बैठा हुआ हूँ। मेरे भाई था, बुआ का लड़का, उसको सांप ने काट लिया। इससे डरावना क्या हो सकता है? दो हफ्ते से स्कूल नहीं जा पा रहे हो इस पानी की वजह से? और क्या, मैं घर में बैठा हुआ हूँ इतने टाइम से, जो भी आना जाना है मैं ही कर रहा हूँ, पानी में जा रहा हूँ। कुछ टाइम पहले ही मैंने जूते लिए, फिर इससे अब क्या बोला जाए? अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हुए और वहाँ पे कैमरे लगाए जाते हैं, तमाम मीडिया की वहाँ पे मौजूदगी होती है कि प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। तो क्या परीक्षा पे चर्चा करते हुए इस, तरुण नाम है तुम्हारा? यस। तरुण का चेहरा दिखता है उन्हें तरुण की तस्वीर दिखती है। बोर्ड्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके परीक्षाएं होने वाली हैं, और वो 2 हफ्ते से सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जा पाया है क्योंकि उसके घर के आगे पानी लगा हुआ है। और करिए परीक्षा पे चर्चा, और करिए मीडिया पे कवरेज। एक एक बच्चा है, बड़े बूढ़े सब परेशान। सारा गटर का पानी, जितना भी नहाने धोने का, सारा पानी यहीं आ रहा है। वो भी पानी इसी में भर रहा है भैया, शौचालय का पानी भी इसी में आता है। निकलेगा बिल्कुल। कई लोगों ने क्या वैसे बना रखे हैं, तो सारा पानी इसी में निकल रहा है, कहाँ जाएगा? सीवर बंद है यहाँ के। ये बस दिखाने के लिए शिविर लगे हुए होते हैं, डलना होता है ना 5-5, 10-10 साल बाद डालते हैं, तोड़ते हैं, डालते तोड़ते, ये चलता है इनका। ये बनवाना होता है। कब से देख रहे हो ये स्थिति, मतलब तुम्हें कब से, मतलब तुम्हें याद हो कि कब से ये ऐसी स्थिति जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि बचपन से ये सब चल रहा है। बचपन से चल रहा है ये सब। वैसे इतना पानी अभी तक आया नहीं था, अब जब आया तब सबने आवाज उठाई है, सबने। तुम स्कूल के जूते उतार करके ये पहन लेते हो? और क्या, ऐसे आना जाना लगा रहता है मेरा। अब ये तो है नहीं कि घर में बैठा रहूं। स्कूल में मैसेज वीडियो डाली, सर जी मैं नहीं आ पा रहा हूँ, कैसे करूँ? सर बोले बेटा घर पे पढ़ो। टीचर को वीडियो बना करके भेजा था कि मैं आ नहीं सकता, ये क्योंकि फिर बोला उन्होंने कि ठीक है मत आओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो सर ने बोला कोई नहीं बेटा, घर पे पढ़ो, ये इतने गंदे पानी में बिल्कुल मत उतरना। टीचर को भी डर है सांप ना काट ले, ऐसे 2-3 बार बीमार हो गया हूँ मैं यहाँ पे। बीमारियां भी फैल हाँ। कई। कौन से कक्षा में पढ़ते हो भाई? भैया मैं तो कॉलेज में हूँ, कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में। कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो? मेरा तो वो DU सोल से है, तो मेरे कॉलेज में खुद नहीं जा पा रहा। क्या मेरा सब्जेक्ट है? BCom ऑनर्स। बीकॉम। अब मैं आपको मेरा घर दिखाता हूँ, बिना बारिश के देखो कितना पानी भरा हुआ है। मेरे पूरे हॉल में पानी भरा हुआ है और उसमें जगह नहीं है पैर रखने की। ये देखो घर में कैसे घुस के जाते हैं, मैं कितना एडजस्ट कर रहे हैं। आप ये दरवाजे का साइज देखो, काट के कैसे कर रहा है, दिखाओ जरा। देखो। अच्छा, इसको काटना पड़ा है? बिल्कुल भैया, काटना पड़ा। अंदर देखो ना आप, अंदर क्या हाल है, कैसे रह रहे हैं बेचारे। ये देखो हमारा हॉल कैसे पूरे पानी में डूबा हुआ है, ये देखो भाई साहब। और ये हॉल हमारा पूरे, ये पूरा कमरा डूब चुका है। हाँ, और हमने सामान इसका एडजस्ट करके रख रखा है। कैमरा पर्सन थोड़ा नजदीक आए और ये स्थिति दिखाएं। ये कमरा लगभग जो है पूरी तरीके से डूब चुका है, जो रहने लायक नहीं है। यहीं पे शौचालय भी है जिसमें पानी भरा हुआ है। ये रहा, ये हमने बंद कर रखा परमानेंटली बंद है वो। कोई बैठ जा ही नहीं सकता। ये हमारे बाथरूम में पानी भर गया। और ये इनका बाथरूम है जिसमें पानी भरा। 2 परिवार यहाँ बैठे हैं, कैसे रह सकते हैं आप बताओ? कैसे, समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी इस चीज के लिए। इतना झेल चुका, अब तो किसी को बोलने का मन भी नहीं करता। ये तो वो है जो आपको देखने को मिल रहे हैं, और कहीं तो कितने कितने घर होंगे जो आप देख भी नहीं पा रहे होंगे। लोग तो यहाँ पे कॉलोनी छोड़ के जा रहे हैं कि भाई पानी खत्म होगा तो हम वापस आएंगे, ऐसी तो हालत है। आम आदमी पार्टी के विधायक है अनिल झा, मैं उन्हें चैलेंज करना चाहूँगा, कैमरे पे चैलेंज करना चाहूँगा कि ज़रा यहाँ पे एक दिन तो छोड़िए आप। चुनाव जब आते हैं तो आपकी नौटंकी होती है ना कि आप 24 घंटे किसी न किसी विधानसभा में बिताते हैं, घरों में जाते हैं, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ पकवान बनाते हैं, रोटियाँ खाते हैं।
मैं कहता हूं कि इसमें 2 घंटे बिता करके दिखाए, वो इस कमरे में 2 घंटे बिता करके दिखाए। कहां हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली को लंदन बनाने वाले थे? ये लंदन बनाकर दिया उन्होंने। भाई साहब, दिल्ली को दिल्ली बने रहने दीजिए ना कम से कम। बीजेपी का जो प्रचार वाला जो पर्ची होता है वो चिपकाया हुआ है, जो फटा हुआ है, लेकिन आप लोगो लगा हुआ यहां पे दिख सकते हैं। कमल का बटन दबाएं, विजयी बनाएं। ये जिस वक्त चुनाव होंगे उस वक्त की ये स्थिति होगी, जहां पे हर घर के बाहर जो है यहाँ पे पर्ची लगा करके वो गए होंगे। उसी के ठीक ऊपर जो है आपको जन स्वास्थ्य विभाग का भी एक पर्ची मिलेगा, जहां पे लिखा हुआ है बाकायदा कि सप्ताह में एक बार कूलर को खाली कराएं, करके सुखाएं, है ना, मच्छरों से बचाएं। पर्ची लगाने के बाद जो उसके मकान में जो रहने वाले लोग हैं वो ताला बंद करके अपने किसी दूसरी जगह पर गए हुए। अच्छा तरुण भाई, ये बताओ कि तुम तो पढ़ने लिखने वाले हो, है ना, कक्षा 10 में है, कहाँ क्या आगे क्या पढ़ने की तुम्हारी तमन्ना है? क्या बनने की? तो फुटबॉलर बनने का। फुटबॉलर बनना है। मैं चाहता हूँ कि रनिंग पे जाऊँ, थोड़ी एक्सरसाइज करूँ। ये करूँगा एक्सरसाइज, ये बदबू सूंघूं मैं? इतना पोल्यूशन देखने के बाद किसका दिमाग सही रहेगा? आपने भी सुना होगा, ज्यादा पोल्यूशन की वजह से सबकी थिंकिंग कम हो जाती है। यही चल रहा है यहाँ पे पोल्यूशन कम के बदले बढ़ाते ही जा रहे हैं। आपने देखा होगा, आपके सबके जितने भी न्यूज़ वाले हैं उनके कमेंट में लिखा हुआ है कि कूड़ा ज़्यादा कर दिया है, इसकी वजह से पानी भर गया है। यहाँ पे कूड़े वाली गाड़ी तो भिजवाओ। कूड़े की बात करो, कूड़ा तो तुम फैला ही रहे हैं, फैला ही रहे सब। कूड़े वाली का तो गाड़ी नहीं आती, कूड़ा हमें यहीं डालना पड़ता है, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। ये देश मेसी को तो सेलिब्रेट कर रहा होता, रेखा गुप्ता मेसी से मिलने भी जा रही होती, लेकिन एक तरुण जो बड़े होकर फुटबॉलर बनना चाहता है, उसकी सारी उम्मीदें ध्वस्त हो चुकी। इसलिए ध्वस्त हो चुकी है क्योंकि वो प्रैक्टिस पे नहीं जा पा रहा, और वो कहता है कि वो लगभग बीमारी का शिकार हो जाएगा अगर इसी कंडीशन में और भी वो लंबे वक्त तक रहेगा। तो ये फुटबॉलर तो नहीं बन पाएगा। अगर रेखा गुप्ता मेसी को सेलिब्रेट करने के लिए जा सकती हैं तो वो तरुण की शक्ल और तरुण का चेहरा भी याद रखे। जो चाहता तो है, उसकी तमन्ना तो है फुटबॉलर बने वो बड़े होकर, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में वो रहेगा तो कैसे आप ये सोच भी सकते हैं कि वो फुटबॉलर बन जाएगा बड़े होकर। मनसुख मांडविया जो है वो एक फुटबॉल क्लब का नाम तक ढंग से नहीं ले पाते, उसकी बात तो हम नहीं करेंगे खैर, और अभी करने का वक्त भी नहीं है। लेकिन खेल में आप सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, वो बातें अलग हैं। लेकिन कम से कम एक बच्चा जिसकी तमन्ना हो कम से कम स्पोर्ट्स में कुछ बड़ा करने की, वो अगर इस कंडीशन में रहेगा, इस नाले में रहेगा 24 घंटे, तो वो क्या ही कर पाएगा? अपनी तमन्नाओं का गला घोट देगा। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? विट्टी चोखा के जितने भी एडिटर हैं सब अपने अपने तरीके से जो है रील काट ले इसका। और मैं चाहूँगा कि एक स्क्रीन पे, आधे स्क्रीन पर गणतंत्र दिवस का परेड दिखाएं, दिल्ली की झांकी दिखाएं और दिल्ली की ये तस्वीर दिखाएं। वो झांकी में जो दिखाई जा रही है चमचमाती हुई दिल्ली की तस्वीर, वो तस्वीर नहीं है दिल्ली की। ये तस्वीर है जहां शौच के बीच रहने के लिए मजबूर है यहाँ के लोग, देश की संसद से कुछ ही किलोमीटर दूर। और प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परीक्षाएं पे चर्चा करते हैं, तमाम कैमरे होते हैं वहां पर। यहां पे इतने बच्चे, सैकड़ों बच्चे मुझे मिले जो स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, परीक्षाएं हैं 2 हफ्ते से। वो बच्चा बता रहा था, तरुण बता रहा था कि यहाँ पे परीक्षा होने के बावजूद वो नहीं जा पा रहे हैं। करिए ना परीक्षा पे चर्चा, शर्मा एन्क्लेव में आकर के परीक्षा पे चर्चा कीजिए, तरुण को सामने बिठाइए। इन लोगों का गुस्सा आप देख नहीं पाएंगे, इनसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। जो लगातार हर आदमी यही कह रहा है कि भैया नरक से भी बदतर जिंदगी है हमारी। महिलाएं सब्जी ढो रही हैं सर पर, बच्चे को सांप काट ले रहा है तो उसके परिवार वाले जो आधी रात में अस्पताल लेके दौड़ रहे हैं। कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, उसको फुटबॉलर बनना है, लेकिन इस दुर्गंध में, इस नाली में अगर रहेगा तो वो कैसे फुटबॉलर बनेगा? लोग नौकरी पे नहीं जा पा रहे, उनके घर राशन नहीं आ पा रहा, लोग अपने ही शौच का पानी, शौचालय का पानी अपने हाथों से निकाल रहे हैं। कई लोग मिले हमें यहां पर जिनकी आंखें डबडबाई हुई थी, आंखों में आंसू था उनके, और वो सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि भैया हम गुहार लगाते हैं, मीडिया के सामने गुहार लगाते हैं कि कम से कम देश की सरकार आकर के देख ले हमें। कुछ ही दिन में देश की जनता ये पासेस खरीदेंगी और जाएंगी गणतंत्र दिवस का परेड देखने के लिए। आप दिल्ली के किरारी विधानसभा के शर्मा एन्क्लेव में आइए, यहां कोई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मुफ्त में एंट्री मिल जाएगी आपको।
और ये देखिए, ये है देश का असल गणतंत्र। वो गणतंत्र नहीं है जो सरकार आपको टीवी के कैमरे पे दिखा रही है, दिल्ली की झांकी सजाकर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे रवि रावत, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा मीडिया के लिए दिल्ली से। शुक्रिया।